बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नोमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों गुज़श्ता कुछ दिनों से प्रॉब्लम आ रही है कि गर्मी बढ़ चुकी है। मीन्स पीछे मौसम काफ़ी ठंडा रहा है, ठंडा हो गया था, कुछ बारिशों की वजह से ठंडा हो गया, कुछ इर्द गिर्द बारिशें होती रही तो हमारी तरफ बादल आए रहे जिसकी वजह से मौसम ठंडा रहा है। तो उन दिनों में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन कुछ गुज़श्ता दिनों से प्रॉब्लम आ रही है कि जानवर को सर्द गर्म होने का मसला आ रहा है। बहुत सारे लोगों को सर्द गर्म होने के मसले का हम कह सकते हैं कि पता ही नहीं है, लेकिन 90% जो फार्मर हज़रात हैं उनको पता होता है कि सर्द गर्म किसको कहते हैं। तो ये मसला होता है कि मिसाल के तौर पर आप जानवर को गर्मी से लेकर आते हैं, मिसाल के तौर पर जानवर को बाहर बांधा हुआ है, उसको आपने ठंडा पानी पिला दिया। ये इंसानों के साथ भी हो जाता है और जानवरों के साथ भी हो जाता है। इसकी वजह से उसकी जो अंतड़ियाँ हैं, उसका मैदा जो है वो कह लें कि जकड़ा जाता है अंदर से, वो उसके पट्ठे जो हैं वो ठीक से काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जानवर का मैदा ख़राब होता है सबसे पहले नंबर पर। उसके बाद जानवर को बुखार कम ज़्यादा भी हो सकता है। गर्मी का मौसम होता है तो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर है वो अप हो जाता है, ना भी मतलब अप होना हो तो अप हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ से रिलेटेड बात करेंगे कि इसके लिए हिफाजती तदाबीर क्या हैं, और अल्लाह ना करे अगर हमारे जानवर को ये मसला बन जाता है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या इलाज करने की ज़रूरत है। तो ये दोस्तों बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नोमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मैंने बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो या कोई भी अपडेट जो है वो ईज़िली आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो हमें एहतियात करने की ज़रूरत है वो ये है कि जानवर को हर वक्त गर्मी में ना बांध कर रखें। कुछ लोगों के पास जगह नहीं होती, मिसाल के तौर पर उन्होंने कोई छपरा कह सकते हैं या फिर कोई छपरा ही आप उसको समझ लें कि बाहर बांसों का या फिर उसके ऊपर तरपाल वगैरह डाल लेते हैं, तंबू कह सकते हैं आप। मतलब ऐसा कोई तंबू जैसा उन्होंने इंतज़ाम नहीं किया होता, या फिर उनके पास कोई ठंडी जगह मौजूद नहीं होती सिवाय रात के बांधने की जगह के अलावा उनके पास कोई जगह नहीं होती। तो उन लोगों के पास मतलब थोड़ी बहुत जगह फिर भी होती, वो हर वक्त जानवरों को गर्मी से बचा कर नहीं रख सकते। तो उनके लिए गुजारिश है कि एटलीस्ट ये जो ज़्यादा गर्मी वाला टाइम होता है, मिसाल के तौर पर 12 बजे से लेकर जो जिसको आप कह सकते हैं कि शिकर दोपहर का टाइम, 12 बजे से लेकर तकरीबन 3 बजे का टाइम जो होता है, जिस दौरानिए में आपने जानवर को चारा नहीं डालना होता, उस दौरानिए में जानवर के लिए कम से कम किसी न किसी थोड़ी बहुत ठंडी जगह का इंतज़ाम करें। उसके लिए आप जानवरों को दरख्तों के नीचे भी बांध सकते हैं और दरख्त हर जगह पर मौजूद होते हैं। मतलब जिस बंदे के पास जानवर है उसके इर्द गिर्द दरख्त ज़रूर होते हैं, तो उनको दरख्तों के नीचे बांधे कम से कम ये 3 घंटे जो हैं कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा आप जानवर को मतलब सुबह 11 बजे से 10 बजे से या 11 बजे से लेकर शाम 4 साढ़े 4 बजे तक ज़रूर धूप से बचा कर रखें। उसके अलावा आप जानवर को धूप सेकने दे सकते हैं, लेकिन इस टाइमिंग में धूप से बचा कर रखें। ये पहली एहतियात है। दूसरे नंबर पर अगर जब भी आप मोस्टली होता है कि जब धूप से छाँव में करते हैं तो लोग जानवरों को पानी पिलाते हैं और नहला भी देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के लिए आपसे गुजारिश है, आखोगे तो मैं हाथ बन लाऊंगा कि ऐसा काम हरगिज़ न करें कि जानवरों को धूप से छोड़ें, उसको पानी पिलाएं और फिर उसको छाँव में ले जाएं, या छाँव से छोड़ें पानी पिलाएं और उसको धूप में बांध दें। ऐसा काम हरगिज़ नहीं करना। कोशिश करके जानवर को धूप से छाँव में ले जाएं, कम से कम 1 घंटा वहाँ पर उसके, या आधा घंटा या 1 घंटा उसको वहाँ पर बांधें। उसके बाद उसको छोड़ें, पानी पिलाएं, पानी पिलाकर उसको नहलाना हो तो नहलाकर दोबारा छाँव में ले जाएँ। उसके बाद आप उसके साथ जो मर्ज़ी करते रहें, मतलब चारा ही डालना है ना। ये दूसरी एहतियात होगी। इसके अलावा जब भी जानवर को पानी पिलाना है साथ में शक्कर और या फिर ग्लूकोज जो है उसका इस्तेमाल करें। गुड़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मतलब इससे हटकर एहतियात है, ये जानवर को ठंडा रखने के लिए है। ये दोस्तों होगी हमारी एहतियातें कि हमने जानवर को ठंडी जगह मुहैया करनी है, उसको मतलब गर्म इलाके से लाकर पानी नहीं पिलाना फ़ौरी तौर पर, और ठंडा पानी तो बिल्कुल नहीं पिलाना। जब भी पानी पिलाना है आपको अपने जानवर को ताज़ा पानी ही पिलाना है। और तीसरे नंबर पर एक हल्की सी एहतियात ही कह सकते हैं कि जानवर को पानी तासीर के हिसाब से ठंडा पिलाना है। मीन गुड़ वगैरह मिलाकर, शक्कर या फिर ग्लूकोज मिलाकर वो जानवर को अंदर से ठंडा कर देगा। लेकिन एहतियात ये करनी है कि जानवर गर्मी से ना तो उठकर आया हो और ना ही उसने गर्मी में जाना हो, और साथ में आप जानवर को नहला भी सकते हैं इस कंडीशन में। अब बात करते हैं कि अल्लाह ना करे अगर हमारे जानवर को ये मसला आ